ठीक है जो कुछ आप गए ना हाँ सारे लोग ये नहीं खुदा कुछ भी है ना चलो कल उनकी फोन आवा दा प्योर तू दसवीं प्योर पेड़ दिखे निक्का नहीं आके भैया नमस्ते तो कैसे सुन रही फोन कर दे आपको बनाई सकने तुम अगर कोई नया बंदे बना देंगे ला बंदे बना खाली खेती थोड़ा प्लेन करना है हाँ ये सब कुछ लम्बा लाना पड़ेगा ना ये कर दीजिए ना असली के मिस्त्री को बस घंटा चाय 5 रुपये वो ज़्यादा लगता है ज़्यादा नहीं लगता चढ़ा तो है जी भाई चढ़ना तो इसको लाइव घूमने लगा था आज रात बाहर से बहुत दिखना नहीं है कटेरा भी है
हाँ कहाँ जाएंगे? कितने बढ़ना? हाँ बस हो गई। हाँ बाहर के रहिए फिर जाइए कि नहीं पढ़ते तंग बच्चे सब रोज 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 कितना चलो बड़ा रोज रोज कितना ला काम करो आऊं ते उड़दा पिया करा भी खंड पानी चाचे में जा हो गया है ना आओ इधर करते जा अभी कटिए पाना कौन किसे तो मेरे रेस में चेंज होता लगे ना भैया
हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम गुलशन है, सन ऑफ श्री अब्दुल्ला जी। गांव का नाम कुसार, पंचायत कुसार, वार्ड नंबर 4 और तहसील चनैनी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। और पहले हम ज़िम्मेदारी खेती बाड़ी करते थे। उसके बाद सुधमादेव में एक कैंप लगा, उधर गया मैं। उधर मैंने देखा और सुना कि फिशरी डिपार्टमेंट वाले कुछ काम दे रहे हैं, कुछ रेसवे दे रहे हैं। तो उसके बाद इनसे मैं मिला, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी साहब का, जिसके तहत HPDP के तहत मुझे ये काम दिया और मैंने रेसवे बनाए। 2 साल हो गए मुझे, मैंने 2-2.5-3 लाख रुपया इससे मुनाफा कमाया। उससे हमारा बच्चों का खर्चा चल रहा है और अपना पेट पालन हो रहा है जी। देखो, गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काम से कम साल से 2-2.5 लाख रुपया बचता है और हमारे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा जो चल रहा है इससे। पहले हम ज़िम्मेदारी करते थे, उससे हमें कोई इतना मुनाफा नहीं मिलता था जी। देखो, इससे मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इस काम को करें। इस काम का बहुत फ़ायदा है और इसको आगे चलाएं काम को। ये ट्राउट फिश है जी, इसका कम से कम 500 रुपये केजी ये लगती है और इसका अच्छा मुनाफा है जी। नमस्कार सर, मेरा नाम कुलदीप कुमार है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील चनैनी। हमारे गांव का नाम कुसार है। तो इसलिए ये मेरे मामू जी हैं, इन्होंने मेरे घर के साथ में रहते हैं जी। तो इन्होंने काम खोला था, तो हम भी सीख रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हमें भी कोई फ़ायदा मिलेगा। तो मामू जी को मिल रहा है तो हमें भी मिल रहा है। सभी ऐसे सीखने के लिए बैठे हैं। अभी तो आए आप, तो मैं भी इधर ही हूँ, सीख रहा हूँ। मेरा भी यही दिल कर रहा है कि मैं भी यही काम करूँ। खेती बाड़ी में तो मुनाफा है ही नहीं, नौकरी तो गवर्नमेंट देगी नहीं हमें, इसलिए इधर सीख रहा हूँ। तो मेरी मर्जी भी है कि मैं भी यही काम खोलूँगा। मामू जी कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपया हो रहा है साल का बेनिफिट। 3 साल हो गए मामू को काम करते हुए, तो हम भी सीख रहे हैं। तो पानी लाना पड़ता है दूर से, कर रहे हैं मेहनत, तो पैसे आएंगे तो बनाते हैं हम भी रेस पे, तो करेंगे काम। इसमें ठीक मुनाफा होगा। गवर्नमेंट समझा रही है कि ऐसे काम करो तो 2-2.5 लाख रुपया मिलने का हो जाएगा। तो हम भी इसलिए सीख रहे हैं, हम करेंगे। अच्छी स्कीम में फ़ायदा तो हो रहा है सर, कुछ ना कुछ तो हमें भी मिल जाता है। मामू के साथ सीख रहे हैं, जे भी दे देते हैं 10,000 15,000 महीने का, हमें भी दे देते हैं। सीख रहे हैं काम, अच्छा है, स्कीम दे रही है गवर्नमेंट। तो बाहर नहीं जाने पड़ेगा सर, तो ऐसे अपना काम करेंगे तो बाहर क्यों जाएंगे। 10 साल हो गए मुझे भी ड्राइवरी करते हुए, तो मुनाफा है ही नहीं। 12-13,000 सैलरी मिलती है। सोच रहा हूँ मैं भी यही रेस पे बनाऊँगा, तो करता हूँ कुछ। उधमपुर ज़िले में फ़िशरी सेक्टर में काफ़ी नई स्कीम्स के द्वारा भी काम अच्छा हो रहा है। और इसमें जम्मू कश्मीर की जो HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम है, उसके तहत ट्राउट फार्म, कार्प फार्म और ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 50% तक सब्सिडी दी जाती है। और सिमिलरली भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी महिलाओं को 50% और मेल्स को 40% सब्सिडी दी जाती है। तो इन्हीं स्कीम्स के तहत कई लोग यहाँ पे नए यूनिट सेटअप कर रहे हैं और HADP में अभी तक 14 यूनिट्स ऐसे सेटअप कर दिए गए हैं उधमपुर ज़िले में, जिसमें लोगों ने सब्सिडी का फ़ायदा लिया और अपनी लाइवलीहुड जनरेशन को वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। फ़िशरीज़ में डाइवर्सिफाई करने से ये फ़ायदा है कि फार्मर्स आजकल इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसमें वो एक ही फार्म लैंड में पॉन्ड बना के वो मल्टीपल सोर्सेज से अपनी रेवेन्यू भी बढ़ाते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी और जो ओवर डिपेंडेंस सिर्फ एग्रीकल्चर पे थी उसको कम करते हुए एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ और हॉर्टिकल्चर और इसमें डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम गुलशन है, सन ऑफ श्री अब्दुल्ला जी। गांव का नाम कुसार, पंचायत कुसार, वार्ड नंबर 4 और तहसील चनैनी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। और पहले हम ज़िम्मेदारी खेती बाड़ी करते थे। उसके बाद सुधमादेव में एक कैंप लगा, उधर गया मैं। उधर मैंने देखा और सुना कि फिशरी डिपार्टमेंट वाले कुछ काम दे रहे हैं, कुछ रेसवे दे रहे हैं। तो उसके बाद इनसे मैं मिला, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी साहब का, जिसके तहत HPDP के तहत मुझे ये काम दिया और मैंने रेसवे बनाए। 2 साल हो गए मुझे, मैंने 2-2.5-3 लाख रुपया इससे मुनाफा कमाया। उससे हमारा बच्चों का खर्चा चल रहा है और अपना
पेट पालन हो रहा है जी। तो ये बताएं, पहले आप खेती बाड़ी का काम करते हैं तो पहले इनकम अभी कम थी, अब कितना फ़ायदा अभी गवर्नमेंट का? देखो, गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काम से कम साल से 2-2.5 लाख रुपया बचता है और हमारे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा जो चल रहा है इससे। पहले हम ज़िम्मेदारी करते थे, उससे हमें कोई इतना मुनाफा नहीं मिलता था जी। तो आपको देख के कितने लोग और इसके काम में जुड़ रहे हैं और कितना अच्छा काम, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो पढ़े लिखे यूथ हैं जनरेशन के लोग कहते हैं कोई बच्चा आ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, इससे मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इस काम को करें, इस काम का बहुत फ़ायदा है और इसको आगे चलाएं काम को। तो कौन सी फिश आप यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं और कितनी महंगी ये बिकती है और किस तरह का मुनाफा आपको हो रहा है इससे? ये ट्राउट फिश है जी, इसका कम से कम 500 रुपये केजी ये लगती है और इसका अच्छा मुनाफा है जी। नमस्कार सर, मेरा नाम कुलदीप कुमार है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील चरानी। हमारे गांव का नाम कुसार है। तो इसलिए ये मेरे मामू जी हैं, इन्होंने मेरे घर के साथ में रहते हैं जी, तो इन्होंने काम खोला था, तो हम भी सीख रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हमें भी कोई फ़ायदा मिलेगा। तो मामू जी को मिल रहा है तो हमें भी मिल रहा है। सभी ऐसे सीखने के लिए बैठे हैं। अभी तो आए आप, तो मैं भी इधर ही हूँ, सीख रहा हूँ। मेरा भी यही दिल कर रहा है कि मैं भी यही काम करूँ। खेती बाड़ी में तो मुनाफा है ही नहीं, नौकरी तो गवर्नमेंट देगी नहीं हमें, इसलिए इधर सीख रहा हूँ। तो मेरी मर्जी भी है कि मैं भी यही काम खोलूँगा। पहले क्या काम आप गांव में करते थे और कितने महीनों से आप यहाँ पे सीख रहे हैं और कितना बेनिफिट ये मामू कहते हैं कि हो रहा है गवर्नमेंट को? मामू जी कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपए हो रहा है साल का बेनिफिट। 3 साल हो गए मामू को काम करते हुए, तो हम भी सीख रहे हैं। तो पानी लाना पड़ता है दूर से, कर रहे हैं मेहनत, तो पैसे आएंगे तो बनाते हैं हम भी रेस पे, तो करेंगे काम। तो किस तरह से गवर्नमेंट समझा रही है आपको? गवर्नमेंट के लोग समझाते हैं कि भाई आप ये काम करो, कितना मुनाफा इसमें होगा? इसमें ठीक मुनाफा होगा। गवर्नमेंट समझा रही है कि ऐसे काम करो तो 2-2.5 लाख रुपए महीने का हो जाएगा। तो हम भी इसलिए सीख रहे हैं, अभी तो करेंगे। तो कितनी अच्छी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की जो आप इन स्कीमों का फ़ायदा ले पा रहे हैं? अच्छी स्कीम में फ़ायदा तो हो रहा है सर, कुछ ना कुछ तो हमें भी मिल जाता है। मामू के साथ सीख रहे हैं, जे भी दे देते हैं 10,000 15,000 महीने का, हमें भी दे देते हैं। सीख रहे हैं काम, अच्छा है, स्कीम दे रही है गवर्नमेंट। तो तो पहले कहाँ काम कर रहे थे? आप लगता है कि ऐसे गाँव में छोटे प्लॉट लोग लगाएंगे तो कितना बाहर नहीं जाना पड़ेगा? बाहर नहीं जाने पड़ेगा सर, तो ऐसे अपना काम करेंगे तो बाहर क्यों जाएंगे। 10 साल हो गए मुझे भी ड्राइवरी करते हुए, तो मुनाफा है ही नहीं। 12-13 हज़ार सैलरी मिलती है। सोच रहा हूँ मैं भी यही रेस पे बनाऊँगा, तो करता हूँ कुछ। उधमपुर ज़िले में फ़िशरी सेक्टर में काफ़ी नई स्कीम्स के द्वारा भी काम अच्छा हो रहा है और इसमें जम्मू कश्मीर की जो HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम है, उसके तहत ट्राउट फार्म, कार्प फार्म और ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 50% तक सब्सिडी दी जाती है। और सिमिलरली भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी महिलाओं को 50% और मेल्स को 40% सब्सिडी दी जाती है। तो इन्हीं स्कीम्स के तहत कई लोग यहाँ पे नए यूनिट सेटअप कर रहे हैं और HADP में अभी तक 14 यूनिट्स ऐसे सेटअप कर दिए गए हैं उधमपुर ज़िले में, जिसमें लोगों ने सब्सिडी का फ़ायदा लिया और अपनी लाइवलीहुड जनरेशन को वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है? खासकर बेगूसराय एरिया की बात करें मैम, तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो है भेड़ बकरियों का काम करते थे, उसके साथ आपको लगता है कि डबल इनकम तक बढ़ रहे हैं और लोग आज अच्छी इनकम पैदा कर रहे हैं? फ़िशरीज़ में डाइवर्सिफाई करने से ये फ़ायदा है कि फार्मर्स आजकल इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसमें वो एक ही फार्म लैंड में पॉन्ड बना के वो मल्टीपल सोर्सेज से अपनी रेवेन्यू भी बढ़ाते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी और जो ओवर डिपेंडेंस सिर्फ एग्रीकल्चर पे थी उसको कम करते हुए एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ और हॉर्टिकल्चर और इसमें डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं।